अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने टॉपिक पढ़ा था लॉ ऑफ मैथ एक्शन और आज हम उसी का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो अक्सर पेपर में लॉ ऑफ मैथ एक्शन के साथ पूछा जाता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे हम केसी भी कहते हैं, फॉर अ जनरल रिएक्शन। कि हमें कोई भी एक जनरल रिएक्शन दिया गया है और उसके लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का फार्मूला ड्राइव करना है। बेसिकली ये बिल्कुल सेम हमारा जिस तरह से हमने कल लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में केसी का फार्मूला ड्राइव किया था, बिल्कुल वैसा ही है। थोड़ा सा फ़र्क है, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए बी ये रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, सी और डी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यहाँ पर हमने फ़र्क क्या है, ए मोल्स ऑफ ए बी सी और डी, इन्हें हम कोएफिशिएंट्स भी कहते हैं। इन्हें हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स भी कहते हैं कि ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस, सी नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस एंड डी नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस। तो अगर इस इक्वेशन के मुताबिक हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की डेफिनेशन को दोबारा लिखें जो हमने कल पढ़ी थी, तो क्या होगा कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स। यहाँ तक कल हमने डेफिनेशन पढ़ी है, सिर्फ हमने यहाँ पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे लफ्ज़ यूज़ किया था एक्टिव मैसेज। देखें यही डेफिनेशन कल वाली, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the molar concentration or product of active masses of its reactants। अब यहाँ पे चूँकि फ़र्क आ गया, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, तो इक्वेशन में एक चीज़ का इजाफा हो जाएगा, रेज टू द पावर, कि उसकी हमने पावर लिखनी है, रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। की बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितने मोल्स होंगे वो हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन की पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो सपोज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to product of molar concentration of reactants raised to the power equal to number of moles in balanced chemical equation। और अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर concentration of reactants raised to the power equal to number of moles in balanced chemical equation। कि यहाँ पर इनके मोल्स थे, अब वो वहाँ पर उनकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो मोल्स थे वो मोलर कॉन्सेंट्रेशंस की, जिनको मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हमने कल भी कहा था स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन की पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो सिंपली यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे कि एफ इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ए और बी बिल्कुल वैसे ही, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल टू के आर सी एंड डी रेज़ टू द पावर। अब ये नेक्स्ट स्टेप जिस तरह से कल हमने किया था, सिर्फ फ़र्क इसका आ रहा है, पावर्स का आ रहा है। अब इक्विलिब्रियम पे आपको पता है क्या होता है, जब भी इक्विलिब्रियम स्टेज डेवलप हो चुकी होती है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे आर एफ की वैल्यू पुट कर दें ये, और यहाँ पर के आर आर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू पुट कर दें के आर सी एंड डी। तो जहाँ से के आर को इधर शिफ्ट कर दें, के एफ ओवर के आर, और ए और बी और उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा सी डी और उनकी पावर्स। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन का जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट विल बी के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी पावर सी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू द पावर डी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रिस्पेक्टिव, दे हैव देयर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स एज देयर पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स। तो इसको हम क्या कह देते हैं, केसी। तो इस तरह से ये हमारे पास एक केसी का, हम ऐसे कह सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, केसी। तो ये हमारे पास केसी एक्सप्रेशन है जनरल रिएक्शन के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक जनरल एक्सप्रेशन हमने ड्राइव कर लिया है। अब इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए कोई भी हमें पेपर में हमारे अक्सर एमसीक्यूज आते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाता है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक इक्वेशन दी गई है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं और NO बनता है, इसको इक्वेशन को बैलेंस करें और इसका केसी एक्सप्रेशन लिखें। तो अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है, क्योंकि हम डेफिनेशन में पढ़ के आ चुके हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जिक्र हुआ है। इक्वेशन बैलेंस करनी है, यहाँ पर देखें अगर N2 और O2 आपस में मिलते हैं और NO बनाते हैं तो यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा, 2, N की भी 2, O के 2, यहाँ भी N 2 और O भी 2 हो चुके हैं। अब इसका केसी एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है, जो साइड प्रोडक्ट वाली साइड है, केसी लिखने के बाद ये डिवीजन साइन के ऊपर वो लिखना है जो प्रोडक्ट वाली साइड पे पड़ा है, NO। अब इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे ब्रैकेट से, और यहाँ इसके साथ कितनी, जो इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने, 2, तो 2 यहाँ पर पावर लिख देंगे। और यहाँ
ये डिवीजन साइन के नीचे क्या लिखना है, N2 मोलर इसकी कंसंट्रेशन और O2 इसकी मोलर कंसंट्रेशन। यहाँ पे इक्वेशन में तो प्लस साइन है, यहाँ पर मैंने कल भी बताया था यहाँ पर कोई प्लस माइनस साइन नहीं आएगा। लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था, जहाँ यहाँ पर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनका प्रोडक्ट है। तो ये आपका एक इस रिएक्शन के लिए क्या हो चुका है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर दिया है। इसी तरह से अगर एक दूसरी एग्जांपल हम देखें, हमारे पास अगर दूसरी एग्जांपल पे हम गौर करें तो वो हमारे पास है N2 प्लस 3H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो अमोनिया गैस बनती है। हाबर प्रोसेस, इसको भी इसी रिएक्शन को हाबर प्रोसेस भी कहते हैं। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो हम खुद उसको बैलेंस कर लेंगे। अब देखें यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, प्रोडक्ट NH3 मोलर कंसंट्रेशन ब्रैकेट इंडिकेट कर रही हैं, कितने साथ मोल्स कितने हैं 2, तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा 2। नीचे देखें N2, ये याद रखिएगा, एक और बच्चे मिस्टेक करते हैं जी N2 इधर है, इधर वाले को पावर नहीं बनानी, ये N2 एज इट इज़ आएगा। अगर इसके साथ H2 है ऐसे ही आया, अब H2 के साथ 3 पावर लिखी हुई थी तो इस 3 को हम इधर इसका नंबर ऑफ मोल्स थे तो इसको हम क्या लिखेंगे, पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास फाइनल केसी एक्सप्रेशन आ जाएगा किसके लिए, इस रिएक्शन के लिए। तो कोई भी रिएक्शन आपको दिया जाए और कहा जाए कि उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिराइव करें तो आपने सिंपल क्या करना है, इक्वेशन की प्रोडक्ट वाली साइड को डिवीजन साइन के ऊपर, रिएक्टेंट साइड को नीचे, उनके जो भी फार्मूला है उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स और जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको पावर बना देनी है। तो ये आपका आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। तो यहाँ तक ये हमारा आज का लेक्चर था। मैं भी बोर्ड को रेस करने के बाद आपको कुछ घर से इनकी प्रैक्टिस करने के लिए 1-2 एग्जांपल्स और रिएक्शन दे देता हूँ। उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन आप लोगों ने खुद ड्राइव करने होंगे।